अभी हम आए एसडी कॉलेज के स्पोर्ट्स ग्राउंड में और यहाँ बच्चे भी हैं और टीचर्स भी हैं, कोचेस भी हैं। अभी इनसे बात करते हैं। ये अभी जो लोकसभा 2024 की उसमें अभी इलेक्शन के साथ साथ एक और ट्विस्ट आया है कि केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया गया। एक ईमानदार राजनीति करने के लिए आए थे, वो अपने आप को कट्टर ईमानदार बोलते भी हैं। और उन्होंने जब अन्ना हजारे जी के साथ आंदोलन किया था, तो अभी इनसे पूछते हैं कि जो उन्हें गिरफ्तार किया गया, क्या ये पॉलिटिकल राइवल्स है या फिर प्रेजेंट गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, उसका कोई रोल नहीं, सिर्फ कोर्ट का और ईडी का रोल है। चलिए आप बात करते हैं। सर आपका नाम? सर मेरा नाम गौरव जोशी। जोशी जी, अभी ये बताइए, जो केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया, जी सर। तो उन भ्रष्टाचार के मामले में अरेस्ट किया गया, वो बोलते हैं कि मुझे तो फंसाया गया जी। और वो भाजपा को वो दोष देते हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि वो भाजपा ही इसके लिए जिम्मेदार है या उन्होंने करप्शन किया, जो उसमें शराब के लिए उन्होंने नई नीति अपनाई थी और बाद में उसे वापस कर रोल बैक कर लिया, तो जो उनका अभी ये हुआ है, कल गिरफ्तारी हुई, वो क्या आप क्या समझते हैं इसके बारे में? सर जी देखिए, इलेक्शन तो आके खड़े ही हो गए हैं, डेट क्लियर हो गई है और डेट के क्लियर होने के बाद में अगर ईडी कुछ जांच कर भी रही थी तो इसमें कदम पहले भी उठाए जा सकते थे। नहीं, इससे नोवा समन था जो ईडी के सामने पेश होने के लिए उन्हें बोला गया था। हर बार वो बोलते रहे, कभी बोलते थे स्टेट इलेक्शन चल रहे हैं, अभी वो बोलते थे कि नहीं, मुझे पहले ईडी को बोलते थे पहले ये बताओ कि मेरे से क्वेश्चन क्या पूछेंगे। तो क्या वो बार जो ईडी पे क्वेश्चन कर रहे थे वो सही थे या क्या कह सकते हैं सर, इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी तो है नहीं है। चलिए आप ये बताइए कि जो पॉलिटिक्स है या किसी भी क्षेत्र में भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल सर। तो अगर एक पॉलिटिशियन बार बार किसी गवर्नमेंट जो एजेंसी है उसे बार बार ये बोलता है कि अभी मेरे पास अभी टाइम नहीं है, तो अगर वो उस गवर्नमेंट एजेंसी उसे छोड़ देती है, तो ऐसे दूसरे गुनाहगार वो भी यही चाहेंगे। सर जी अगर आरोप लग रहे हैं और आरोप से हम भागेंगे, ठीक है ना, तो गुनहगार तो वैसे ही हो जाएंगे। बिल्कुल, उसका सामना तो करना ही पड़ेगा हम लोगों को। उसको क्लियर करना चाहिए कि अगर हम ऐसा मतलब हमने ऐसा नहीं करा है तो उससे भागना नहीं चाहिए, बट उसको क्लियर करना चाहिए। सही बात है। चलिए अभी आपसे पूछते हैं। सर मेरा नाम आकाश गुप्ता है। अभी आप जॉब में हैं या प्रैक्टिस? जॉब में है और हम लोग डेली यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए ओके, जाते हैं। मतलब जॉब के बाद यहाँ से मतलब एक तरह से आप फिजिकल फिटनेस के लिए आते हैं। जी। बहुत अच्छी बात है। तो अभी आप ये बताइए कि जो 2024 के इलेक्शन है और यूपी में किसका, अभी मुजफ्फरनगर में स्पेशली किसका जोर है? सर देखिए, भाजपा गवर्नमेंट ने काम तो करा ही है। अगर ओवरऑल आप यूपी में देखें तो जो पहले गुंडागर्दी थी और जो वुमेन्स सेफ्टी है उस पर थोड़ा बहुत काम तो हुआ है। अच्छा, लेकिन अब अभी तक वो सेटिस्फेक्शन लेवल तक नहीं हुआ है। सर देखिए, इम्प्रूवमेंट तो हर जगह होना ही, मतलब एक रूम तो रहता ही है इम्प्रूवमेंट का। जी। तो मेरे हिसाब से विद टाइम शायद और इम्प्रूवमेंट आ जाए, बट पहले के मुकाबले परिस्थिति में काफी सुधार है। अभी अगले 5 साल जो भी गवर्नमेंट आएगी, अभी तो हम नहीं कह सकते कौन आएगी, तो आप क्योंकि जॉब में भी हो, आप स्टूडेंट भी रहे हो, मुजफ्फरनगर के लोकल्स हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऐसे क्या काम करे ताकि मुजफ्फरनगर में और फैसिलिटीज बढ़े और डेवलपमेंट हो यहाँ का, और खासकर स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ के बच्चों को क्या फैसिलिटीज दी जाए ताकि वे और ज़्यादा मतलब यहाँ से जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर अपना घर, समाज, देश का नाम रोशन करें। सर मेन दिक्कत यहाँ के बच्चों के लिए बेरोजगारी है, ठीक है, और ये मोस्टली जो बच्चे हैं उन्हें यहाँ से हटके नोएडा, गुड़गांव जैसे शहरों में जाके बसना पड़ता है, वहाँ पे नौकरी करनी पड़ती है। अगर वही चीज़ हम मुजफ्फरनगर अपने शहर में वो चीज़ प्रोवाइड करा पाए सभी बच्चों को, तो बेरोजगारी कम होगी और हम जैसे बच्चों को बाहर जाके नौकरियाँ नहीं करनी पड़ेगी। हम अपने शहर में रह के अपने माँ बाप के साथ रह के ये चीज़ कर सकता है। वैसे मुजफ्फरनगर में इंडस्ट्रियल एरिया तो है, लेकिन अभी क्योंकि जो जितने भी बच्चे हैं ज़्यादातर वो आईटी क्षेत्र में जाते हैं, तो आईटी फैसिलिटी, आईटी की ऐसी इंडस्ट्री नहीं है यहाँ मुजफ्फरनगर में, है ना। टियर 1 टियर 2 तो में तो फैसिलिटीज होती हैं। तो आप चाहते हैं कि जो आईटी इंडस्ट्री वो छोटे शहरों में भी करे ताकि छोटे शहरों के बच्चे भी उनमें अपॉर्चुनिटी ले सके? हाँ जी बिल्कुल, और उसके लिए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमारी सरकार काम करती है शहरों में, छोटे शहरों में, तो वो बिल्कुल आएंगे। जो बच्चे इस गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे ट्रैक पे हैं, भले ही वो स्पोर्ट्स में, लेकिन उनका अल्टीमेट गोल है गवर्नमेंट जॉब लेना। तो देख रहा हूँ मुजफ्फरनगर में जो फैसिलिटीज है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज वो बहुत ही कम है। अभी ये ट्रैक देखो, कहीं ट्रैक में पानी भरा हुआ है, कहीं टूटा हुआ ट्रैक है।
तो आप क्या चाहते हैं कि मुजफ्फरनगर में कोई स्पोर्ट्स एकेडमी भी नहीं, मुझे लगता है प्राइवेट भी एकेडमी नहीं, गवर्नमेंट तो छोड़ ही दीजिए। तो अगर यहाँ गवर्नमेंट कुछ फैसिलिटीज दे तो इस तरह की चाहते हैं आप लोग? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मेजरली 3-4 ग्राउंड हैं। इसके अलावा अगर उसमें सरकार काम करे, जैसे कि सिंथेटिक ट्रैक बनाए ताकि जो प्लेयर्स को रनिंग करनी है वो आराम से रनिंग कर पाए, और थोड़ा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम हो स्पोर्ट्स के उसमें पॉइंट ऑफ व्यू से, तो काफी ज्यादा प्लेयर्स और उभर के आएंगे उत्तर प्रदेश और शहर से। हेलो सर, हाय, आपका नाम सर? अरुण कुमार, सर आप क्या करते हैं? असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर, कहाँ? ये स्वाति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। सर आप तो वर्तमान भी हैं और भविष्य भी हैं, क्योंकि भविष्य बनाने वाले हैं आप, हाँ बिल्कुल, और आपकी जिम्मेदारी तो और ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ जी बिल्कुल, मतलब साथ हैं, युवा वर्ग के लिए भी, समाज के लिए भी, बिल्कुल सभी के तो साथ हैं हम यहाँ पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और फिर भी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो उसका मुख्य कारण क्या है? जी इसके काफी सारे कारण हैं। जी, जैसे कुछ पे प्रकाश डालिए। देखो सबसे बड़ा तो जनसंख्या का ही है बिल्कुल, है ना जी। हाँ, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, अब बताओ। ये तो मेन और रूट है। ठीक है, एक इसके बाद जैसे सॉफ्टवेयर नए नए आ रहे हैं, ठीक है, जैसे AI चल रहा है आजकल, ठीक आर्टिफिशियल है, इंटेलिजेंस, हाँ वो चल रहा है। वो सॉफ्टवेयर ऐसा बनना है कि आपकी सभी जितने भी सॉफ्टवेयर वाले जो कंपनियां हैं उनके सभी की जॉब, हाँ, मतलब वो 10 आदमी की जगह एक आदमी काम कर सकता है। बिल्कुल। तो इससे मतलब जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही, उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल जा रहा है, और परेशानियां भी बढ़ती जा रही है हर किसी आदमी की। जी, तो लेकिन देश को आगे बढ़ाने के लिए तो टेक्नोलॉजी का एडवांस होना जरूरी है। एडवांस तो चाहिए, लेकिन ओवर एडवांस नहीं। दूसरी चीज, हमारी जो बेसिक जो थे, जैसे खेती थी, हमारी फार्मिंग थी, और बाकी जो इंडस्ट्री थी, उसमें भी टेक्नोलॉजी आ गई, उसमें भी धीरे धीरे वही हो रहा है। तो उसका क्या, आप तो प्रोफेसर हैं, उसका एक ऐसा क्या मतलब कोई तरीका है जो इसमें इम्प्लीमेंट पड़ जाए? देखो टेक्निकल खेती अगर आप करोगे तो हो सकता है, लेकिन देखो मैं डिजीज से ज्यादा जुड़ा हुआ, बीमारी से ज्यादा जुड़ा हुआ, मेरा प्रोफेसर जो है वो डॉक्टरी है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर जो देखे, जो जैसे आपकी खेती बढ़ती जा रही है, ठीक है, उसमें आप कितना पेस्टिसाइड डाल रहे हो, तो मैं तो डिजीज पे ज्यादा बात करूंगा। बिल्कुल नहीं, आदमी अपने फील्ड में ही बात करेंगे। हाँ सही बात बिल्कुल, है। उसमें इतनी ज्यादा डिजीज बढ़ रही है कि आप ये देखो सबको एसिडिटी की प्रॉब्लम है मैक्सिमम, ठीक है, वो क्यों हो रहा है? वो पेस्टिसाइड के कारण है। तो आप कहना चाहते हैं कि जो हमारे फार्मर्स हैं उन्हें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में एक चीज है कि वो जो प्रोडक्शन है उतना नहीं होता। हमारे देश का वर्ल्ड में नंबर 1 पॉपुलेशन है हमारे देश हाँ में। बिल्कुल है। और अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हमारा देश चला तो हम उसे पूरे जो जितने भी हमारी पॉपुलेशन है उसे फीड नहीं कर पाएंगे हम। तो इसके बारे में क्या? तो वही जो आपने पहले बोला था, मेरे हिसाब से तो पॉपुलेशन कंट्रोल। देखो जनसंख्या इतनी ज्यादा है, ये जनसंख्या घनत्व जो बढ़ता जा रहा है, तो और खेती कम होती जा रही है, ठीक है, तो इसमें खेती जब कम हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो बाकी की चीजें जो प्लॉटिंग वगैरह, नई नई इंडस्ट्रियल एरिया विकसित हो रही है, या खेती की जमीन कम होती जा रही है। खेती की जमीन। चलिए, अच्छा, एक अभी जो प्रेजेंट सबसे ज्यादा चल रहा है अभी 2024 इलेक्शन। अभी 2024 के जो इलेक्शन होंगे, आप जो भी गवर्नमेंट चुन के आएगी, जो भी वोटर्स उन्हें वोट देंगे, उस गवर्नमेंट से आप क्या उम्मीद करते हैं? जैसे अभी इस गवर्नमेंट ने CA लागू कर दिया, खासकर भाजपा गवर्नमेंट ने इसने उत्तराखंड में, और ये काफी वचनबद्ध है कि इसके बाद ये CA लागू आएगी पूरे इंडिया में। देखो जी, मैं तो आपको अभी बताऊं, UCC के बारे में आप क्या कहते हैं? देखो मैं आपको बताऊं, देखो राजनीति से मैं काफी अलग हूं। नहीं, UCC तो सभी का कॉमन नहीं, सभी का तो है, लेकिन मैंने इसके बारे में नॉलेज नहीं ली। अच्छा मैं जी। बताऊं, मैं न्यूज भी नहीं देखता, बहुत ही कम देखता अच्छा, सिर्फ आप अपने प्रोफेशन की तरफ ही जाते हैं। हूं। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है। और कुछ बस बताना यही चाहेंगे? है, अपना हेल्थ बना रहे हैं, सभी का साथ, सबका विकास मोदी जी के साथ, तो हम है ही। थैंक